अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के नामवर माहिर तालीम हैं, कलम निगार हैं जनाब डॉक्टर AR खालिद साहब और उनकी तसानीफ के बारे में। अजमी का मुतालिया कुरान मुसन्निफ का मौक़िफ़ है कि आप कुरान शरीफ पढ़ना चाहते हैं और उससे कबल आपने ये किताब पढ़ ली तो इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक के तमाम मतालिब और उसके मफाहीम और उसकी सूझबूझ वो हदायत जो गाइडलाइन है इंशाअल्लाह आप तक प्रॉपर पहुंचेगी। तो ये किताब डॉक्टर AR खालिद साहब की बहुत नुमाया तसनीफ है, तो अहले ईमान के लिए ये तोशे खास है। अजमी का मुतालिया कुरान बाय डॉक्टर AR खालिद। डॉक्टर AR खालिद साहब की एक और किताब फिक्र व तदब्बुर, ये किताब उनके जो मशहूर ज़माना और पॉपुलर जो कॉलम है उन पर मबनी है और उन तमाम कॉलमों को उन्होंने इस किताब में कंपाइल किया है और इसका नाम फिक्र व तदब्बुर रखा है। डॉक्टर AR खालिद जैसे दीदावर इंसान ने एक और किताब मैं और मेरे अम्मा जी, डॉक्टर AR खालिद साहब की ये किताब उनकी अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत की दास्तान है। वो माँ जिन्होंने डॉक्टर AR खालिद को इस काबिल किया कि वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में अपने आप को मनवा सके, पाकिस्तानी सहाफ़त में कलम निगारी में अपने आप को मनवा सके और दीगर शोबों की जो उन्होंने किताबें लिखी हैं ये सब उनकी माँ से मोहब्बत, उसकी खिदमत और उनकी दुआओं के तुफैल है। इस किताब को कलम फाउंडेशन इंटरनेशनल लाहौर ने शाया किया है। सामिन कराम, तहली वाला लेटर बॉक्स, इस किताब को मुल्क के नामवर कॉलम निगार और एवार्ड याफ्ता सहाफ़ी मुसन्निफ जनाब सज्जाद जहानिया साहब ने तहरीर की है। सज्जाद जहानिया साहब ने इससे कबल 3 किताबें लिखी और ये उनकी चौथी किताब है। ये इनका खूबसूरत अदबी नसरी शहपारा है जिसे मुल्क भर के मशाहिर कराम ने इसको सराहा है। जैसे मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब ने इस किताब का बैक फ्लैप तहरीर किया है। किताब इंशाअल्लाह सामीन कराम आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत खूबसूरत किताब है और आपको चाहिए कि इसे जरूर पढ़ें। मुजफ्फरगढ़ के साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं जनाब मलिक खैर मोहम्मद बुद्ध साहब, उनकी ये तसनीफ है जहां भी गए। ये उनकी दास्तान हयात पर मुश्तमिल किताब है। जनाब मलिक खैर मोहम्मद बुद्ध साहब ने अपनी जिंदगी के वो अयाम जो उन्होंने सरकारी मुलाजमत में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुजारे, उन इलाकों की सकाफत, उनका कल्चर, उनके जो रहन सहन है और उस दौर के जो ब्यूरोक्रेट से जो तराने बाला थे उनसे उनकी मुलाकातें और उन मुलाकातों पर मुश्तमिल उनकी यादाश्तें, ये इन्होंने जहां भी गए में तहरीर की है। तो ये किताब भी पढ़ने वाली है। मुल्क के नामवर माहिर तालीम हैं, शायर हैं, कलम निगार हैं जनाब नसीम शाहिद साहब, उनका ये मजमुआ है, शेरी मजमुआ है मुसाफतों की थकन। और अल्हम्दुलिल्लाह यादगार लिटरेरी क्लब मुजफ्फरगढ़ ने इसकी तकरीबन उन्माई गुज़श्ता माह की थी। जो अहबाब हैं जो शायरी पसंद करते हैं उनके लिए एक तोहफा खास है। आप इसे पढ़ें, इंशाल्लाह आप बहुत महजूज होंगे। वो लिखते हैं कि हमारे पास कहाँ वक्त नफरतों के लिए, मोहब्बतें हैं बहुत और जिंदगी कम है। तो मुसाफतों की थकन आप पढ़िए, इंशाल्लाह आप बहुत महजूज होंगे। अब जनाब अली, मैं जिस शख्सियत का आपसे तारुफ कराने लगा हूँ उन्हें पाकिस्तान के तमाम तर अदबी, सियासी, सकाफती और सियाहती इदारे बखूबी जानते हैं। इंटरनेशनल फेम शख्सियत हैं, नामवर मुसन्निफ, कॉलम निगार। पाकिस्तान की जो सियासत की तारीख है उस पर मबनी उनकी किताबें भी बहुत पॉपुलर हैं। इस वक्त हमारे पास उनकी चंद किताबें मौजूद हैं। जी हाँ, मेरी मुराद फर्रुख सुहेल गोइंदी की है। जो उनकी तारीख किताब है वो है मैं हूँ जहाँ घर। कल हम बात करेंगे उनकी एक और मशहूर ज़माना किताब जो इस टाइम अदबी और सियासी हलकों में बहुत पॉपुलर हो रही है। जी हाँ, उनकी एक किताब इमरान खान के बिखरते ख्वाब है। ये जो उनसे सियासी गलतियां हुई हैं वो जनाब फर्रुख सुहेल गोइंदी साहब ने 2 साल कबल ही इस किताब में लिख दिया था और आज उनकी तमाम तार पेशीन गोइयां सच साबित हो रही हैं। ये किताब इमरान खान के बिखरते ख्वाब आप जरूर पढ़ें। अगर आप अदब के तालिब में हैं, सियासत के तालिब में हैं और सहाफ़त में आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जहां दीगर सियासी किताबें पढ़नी चाहिए वहां इमरान खान के बिखरते ख्वाब भी जरूर पढ़ें। इंशाल्लाह आपको ये किताब बहुत पसंद आएगी।
اور फरुख सुहेल गोंदी की ये किताब मैं हूँ जहाँ गर्द, ये वो किताब है जो उन्होंने दुनिया के तकरीबन 100 से ज्यादा ममालिक देखे, उनकी तहजीब, उनका कल्चर और लोगों के मिजाज समझे, उन लोगों की तहजीब और सियासत के बयानिया को जाना, और वो तमाम तारीख उन्होंने अपने इस सियाहती सफरनामे मैं हूँ जहाँ गर्द में लिख दी है। फरुख सुहेल गोंदी की ये किताब एक मुनफरिद सफरनामे की दास्तान है, जो जमीनी रास्ते से उन्होंने लाहौर से यूरोप तक का सफर किया। और मजीद मैं इस किताब का जो वीडियो रिव्यू है उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां से भी मजीद को देखें, तब आपको इस किताब की तमाम तर जानकारी हासिल होगी। सामीन करम, फरुख सुहेल गोंदी की एक और किताब मेरा लहू, ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत व शहादत पर मबनी है, और ये फरुख सुहेल गोंदी की वो शोहरे आफाक किताब है, आज भी डिमांड है, आज भी लोग इस पढ़ते हैं। और जो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर लिखना चाहते हैं, कलम निगार बनना चाहते हैं, और सियासी किसी भी जमात से उनकी वाबस्तगी है या अकीदत है, तो उन्हें चाहिए कि वो फरुख सुहेल गोंदी की ये किताब मेरा लहू लाजमी पढ़े। इसमें आपको वो हकाइक पढ़ने को मिलेंगे जो आज तक किसी ने नहीं लिखे। मेरे इसी कम कहे को आप ज्यादा जानिए और ये किताब मेरा लहू लाजमी पढ़िए। लीजिए एक और किताब फरुख सुहेल गोंदी की, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल कैसे हुआ, हकाइक से पर्दा उठता है। ये किताब भी जनाब फरुख सुहेल गोंदी ने, जिनका उस दौर में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से बहुत अकीदत थी और उनकी जिद्दोजहद में वो बराबर के शरीक रहे, उनकी जो नजरियात हैं, उनकी फिक्र है, उसको साथ लेके चले और मुख्तलिफ किताबें तहरीर करते रहे हैं, जिनमें एक ये भी शामिल है। ये भी पाकिस्तान की चंद पॉपुलर सियासी किताबों में इसका शुमार होता है। जनाब फरुख सुहेल गोंदी जहां सियाहतकार हैं, सियासत के ऊपर भी किताबें लिखते हैं, पाकिस्तान की बड़ी अदबी सियासी नामवर शख्सियत पर वो किताबें लिख चुके हैं, इसी तरह वो पाकिस्तान के समाज को भी देखते हैं कि वो कहीं कमजोर पड़ रहा है या कहीं वो बिखर रहा है, तो इस पर भी उन्होंने कलम उठाया और बिखरता समाज के उन्वान से ये खूबसूरत किताब लिखी है। फरुख सुहेल गोंदी पाकिस्तान के उन दानिशवरों में शुमार होते हैं जिन्होंने तहरीर व तकरीर के जरिए अपना एक मकाम बनाया और पाकिस्तान के अदबी और सियासी हलकों में वो बहुत जाने पहचाने जाते हैं। तो ये बिखरता समाज भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ये बहुत खूबसूरत किताब है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि फरुख सुहेल गोंदी ऐसे 3-4 सब्जेक्ट हैं जिन पर उन्हें अथॉरिटी हासिल है। तुर्की पर भी एक अथॉरिटी रखते हैं। तुर्की के उन्होंने कमो बेश 50 से 60 दौरे किए, अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा तुर्की में गुजार चुके हैं। तुर्की के एक नामवर सियासी शख्सियत जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, जनाब बुलंद एजवर साहब, वो भी फरुख सुहेल गोंदी के बहुत बेहतरीन दोस्तों में शुमार होते हैं। और वो जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने लाहौर में फरुख सुहेल गोंदी के यहाँ क़याम करना पसंद किया। तुर्की से फरुख सुहेल गोंदी की मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं, इसी हवाले से उन्होंने ये नायाब किताब लिखी है, तुर्की ही तुर्की। इस किताब में उन्होंने तुर्की के तमाम पहलू हैं, जैसे वहाँ की सियाहत है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ का मजहब है, वहाँ की सियासी जो निज़ाम है और लोग हैं, और वहाँ के लोगों के जो नजरियात हैं, और वो तमाम चीजें उन्होंने अपनी इस किताब तुर्की ही तुर्की में लिख दी हैं। इसी तरह एक और किताब है फरुख सुहेल गोंदी की, लोग दर लोग। इसमें उन्होंने उन आलमी नामवर शख्सियत का जिक्र किया है जिनसे उनकी मुलाकातें रही हैं या जिनसे उन्होंने इंटरव्यू किए। उसके साथ साथ पाकिस्तान के भी नामवर मशाहिर कराम के तज़किरे इस किताब में पढ़ने को आपको मिलेंगे। और इस किताब की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि इसमें मेरा लिखा हुआ मजमून भी शामिल है, जो यकीनन इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो आप ये किताब पढ़ें, इंशाल्लाह बहुत महजूज होंगे। मैं नदीम रहमान मलिक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज।